हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी कक्षा 9th में स्टडी कर रहे हैं और सितंबर माह में मंथली एग्जाम यानी कि मासिक परीक्षा देने वाला है तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए गणित का 100% वायरल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि आप लोग को सितंबर माह में यही सारा क्वेश्चन रहने वाला है। जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपका मैथ का जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है वो 110 होने वाला है। पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा और समय आपका 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को काफ़ी आसानी लगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जिनमें से आप लोग को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सारे सब्जेक्ट का भी वायरल प्रश्न पत्र आपको सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाए, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से मैथ के देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा मैथ में, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो रूट से बाहर आ जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, 121 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 5/3, ये आपका है ही। उसके बाद 7/25, 25 का मेरा 5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए रूट 5/4 है, इसका यदि आप वर्ग करते हैं तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं आप सबको रियल बता रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या रहेगा, यदि 0.125 को p/q के रूप में लिखते हैं तो प्राप्त क्या होता है। तो आप सब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया गया है 125 दिया गया है। अब इसे आप दशमलव को उतराइएगा तो जितना अंक है उतना 0 दीजिएगा। 1 2 3 है तो 3 अंक 0 दीजिएगा, ठीक है। और 125 से इसे भाग लगाइएगा तो आपका 1/8 आ जाएगा, 8 पर कट जाएगा। तो यहाँ से 1/8 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहने वाला है, √8 का परिमेयकारी गुणज क्या होगा। प्यारे बच्चों, √8 का परिमेय गुणजकारी रोध 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व कर लिया हो। डायरेक्ट मैं आप सबको आंसर बता देता हूं, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इस पर सही से सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 4/0 गुने 9/0 प्लस 13/0। तो इसे आप लोग हल कीजिएगा तो आपका 2 आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम में आप लोग को काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है ना। और ये बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 17/2 गुने 17/-2 बराबर क्या होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपका एक आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाने वाला है, 2/2 पर पावर का -2। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2/-4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, 13/-7/13/3। तो इसे आप लोग सॉल्व कर कीजिएगा ना तो आप लोग को 13/-11 निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में कौन 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा x² + y = 0। ये आपका 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है, और बाद बाकी जो है ये सब आपका रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और सारे सब्जेक्ट का भी वायरल प्रश्न पत्र आपको मिल सके। हमारे पास साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग बात कीजिए, यदि x = 0 y = 2 तो x - 2y = k का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का x = 0 दिया गया है और y = 2 दिया गया है, और समीकरण मेरा क्या है, तो x के जगह पे आप लोग 0 रखिएगा, माइनस और 2 है 2 गुना में, और y की जगह पे 2 रखिएगा बराबर k, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 4 = k। तो इस साइड इसे करते हैं तो k बराबर आपका -4 हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन में देखिए -4 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा,
क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 4x + 7y = 12 को ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर b का मान क्या होगा। तो इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर आपका 7 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, समीकरण x = 4y + 7 का हल क्या होगा। तो इसका हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहने वाला है, x का समीकरण है प्यारे बच्चों, x का समीकरण y = 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि x का समीकरण क्या होता है, तो y = 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिंदु -8, -28 का x निर्देशांक क्या होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग किताब पढ़े होंगे तो बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बिंदु 3, -10 की चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे आप लोग चतुर्थांश जानते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ की तरह होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये हो जाता है प्लस भाग प्रथम भाग, और ये आपका हो जाता है माइनस प्लस द्वितीय भाग, और ये हो जाता है माइनस तृतीय भाग, और ये फिर से हो जाता है प्लस चतुर्थ भाग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे आपका चतुर्थ भाग में ये ऐसा दिखा गया है, तो ये आपका चतुर्थ भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाने वाला है, बिंदु -7,9 की कोटि क्या होगी। प्यारे बच्चों ये जो कोटि होता है ना, आपको ये आपका शुरू का भुज हो जाएगा, सेकेंड आपका कोटि हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा कोटि, ठीक है ना इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन है आपके पास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इस तरह से दिया गया है, तो पूछ रहा है बराबर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछने वाला है, क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की अधिकतम लंबाई की जीवा कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा कि उसकी जीवा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 35 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका 5 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि पी क्यू और पी एस ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो समान जीवा इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ क्यू = 75 डिग्री, इस तरह से पूछा जा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रहता है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों घनाभ का आयतन LBH हो जाता है, L × B × H। ऑप्शन नंबर सी इसका नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन पूछा जा रहा है। तो घन का आयतन का आप सूत्र लगाइएगा और आपका 125 सेंटीमीटर क्यू निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका नोट कीजिएगा 25 का। अगला क्वेश्चन 23 का अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 8 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछने वाला है, किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुनी करने पर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका नोट कीजिएगा। प्यारे बच्चों अभी तक एक बार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और सारे सब्जेक्ट का भी वायरल प्रश्न पत्र आपको मिल सके, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन अगला आपका 25 क्या है, ए भुजा वाले घन का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे √3a यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलन का आयतन क्या है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि बेलन का आयतन आपका हो जाएगा πr²h। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 27 है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
तिर्यक ऊंचाई इस यहाँ से आप लोग सॉल्व करते हैं तो 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से दिया गया है, वर्ग अंतराल इस तरह से, और इसका क्या पूछा जाए, परिसर पूछा जा रहा है, वर्ग अंतराल की संख्या इस तरह से, परिसर फिर से पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, लॉन्ग मतलब कि शॉर्ट टाइप में, टू पर पावर एक्स प्लस टू पर पावर एक्स माइनस टू बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है मान निकाले 125 पर पावर 2 पर पावर 3 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्तिक तल 0.8 हो 0.5 तथा -4.5 का स्थल निर्धारित कीजिए। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग यदि सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अगले ही वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का आंसर लाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको सबसे पहले मिल सके।